बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी आप खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो हर वीडियो की तरह आज भी वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ डिस्क्रिप्शन विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। फ्रेंड होंगे 5 वहाँ, ये नए आने वाले दोस्तों के लिए। तो नाज़रीन, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात की है कि था अंदाज़ा इस कंट्री में आके टाइम का कि इसकी कदर व कीमत क्या है, लेकिन यकीन मानिए कि इस प्लेटफार्म यूट्यूब के प्लेटफार्म पे आके और इसका पता चल गया है कि टाइम कितना कीमती है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ बात, क्योंकि मुझे इंस्टा पे कई दोस्तों ने मैसेज किए या कई और तरीके से कि जहाँ हम जाते हैं विज़िट करते हैं डिस्क्रिप्शन वाले दोस्तों को, वो वापस हमें नहीं करते विज़िट। तो ये बात उन दोस्तों के लिए थी कि प्लीज़ अगर कोई आपकी तरफ आए तो, क्योंकि कीमती टाइम लेके आपको वो अपना देते हैं टाइम, 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट 7 मिनट वट एवर। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप भी ज़रूर, ये वोट है, दे दीजिए। ख़त्म नहीं होगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा जितने मिलियन को आप दे दें, और अगर मिलियन भी आपके हो जाएं तब भी आपको और भी ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत ऐसे ही पूरी होनी है। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारी वीडियो, मैंने लास्ट से 1-2 पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने एक तो फार्म दिखाया और उसमें भेड़ें थी, शीप वगैरह, और उससे एक पहले मैंने आपसे वीडियो शेयर की जिसमें ब्लैक शीप, आपने सुना कि एक कह लें करप्ट इंसान के लिए या कि कुछ और इंसान के लिए लफ्ज़, स्पेशली ये आदमी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो कि माशरे के म्यार पे पूरा नहीं उतरा, उसके लिए ये ब्लैक शीप इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़। तो आज हमारा जो व्हील आ गया है, आज फिर शीप पे या भेड़ कह लें, उर्दू में भेड़ कहते हैं, जानवर क्यूट सा बड़ा प्यारा जानवर है, और इंग्लिश में शीप कहते हैं। आज फिर जो व्हील आ गया ये शीप पे ही है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट होंगे। आप एक मेरे पॉइंट से 100% एग्री करेंगे, लेकिन दूसरे पॉइंट पे आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद आप ज़रूर उससे भी एग्री करेंगे। नाजरीन, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। मेरे एक दोस्त हैं, जहाँ मैं लंदन में रहा वो भी वही रहते थे, अब भी वही हैं। तो एक ब्रिटिश वोमैन थी, उसका नाम था किम। वो मुझे भी जानती थी, बहुत अच्छी इंसान थी, वो और मेरे दोस्त को भी। एक दिन, वो पिछले 2-4 माह पहले की बात है, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन पे बताया था बात, तो मैंने कहा ये तो स्टोरी बन गई, लेकिन मैं 2-4 माह से इस बात को हज़म नहीं कर पा रहा, ना ही भूल रहा हूँ कि ये व्लॉग मैं शेयर करूँगा। देर हो गई है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसने जानवर रखे हुए हैं, किम ने, घोड़े हैं उसके पास, गाय हैं या भेड़े हैं, इस तरह के जानवर। वो मेरे दोस्त को कहीं मुलाकात हुई, उसे कहने लगी कि मैं आज बहुत परेशान हूँ। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा इस आफ्टरनून जो है वो वेट आ रहा है। वेट कहते हैं जो जानवरों की ट्रीटमेंट करता है, जैसे हमारी ट्रीटमेंट किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर करते हैं, तो जो जानवरों का डॉक्टर उसे वेट बोलते हैं इंग्लिश में। ये वेटनरी होता है, एनिमल ट्रीटमेंट जो। सो वेट आ रहा है, वो एक मेरी भेड़ को पुट टू स्लीप करना है, यानी कि उसने इंजेक्शन दे के मारना है। यहाँ पे कायदा कानून किसी और तरह का है, हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ है। अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो किसी और तरह खेल जाते हैं हमारे लोग तो, लेकिन यहाँ पे
जब तक तंदुरुस्त नहीं होगा मुकम्मल तौर पे उसको बूचर खाने में या सेल करना मुनासिब नहीं है। तो उसने कहा कि ये काफ़ी दिनों से बीमार थी और आज उसने आना है आफ्टरनून में, उसने इंजेक्शन देना है, पुट टू स्लीप उसे बोलते हैं। ये नहीं कहते कि मार देना है, कहते हैं पुट टू स्लीप, पुट टू स्लीप करना है। उसने कहा हाँ बिल्कुल, आप जानवरों से बहुत प्यार करती हैं इसलिए आपको परेशानी बनती है। उसने कहा हाँ वो भी बात ठीक है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा एक बड़ी परेशानी है। उसने पूछा वो क्या है? उसने कहा कि मेरे दोस्त ने पूछा वो क्या परेशानी है। किम जवाब देती है कि मैंने 100 पाउंड से ऊपर पैसे इसकी ट्रीटमेंट की है, इलाज करवाया है, लगाए हैं और ये नहीं ठीक हुई, और आज वेट ने बता दिया कि ये नहीं ठीक हो सकती, लिहाजा हैव टू पुट टू स्लीप। सो इसलिए परेशान हूँ कि मुझे 100 पाउंड का फ़िक्र है। 70 पाउंड की ये भेड़ थी और 100 पाउंड में से ऊपर मैंने पैसे खर्च किए, तब भी जाके ठीक नहीं हुई। स्टोरी यहाँ से निकलती है। वो क्या है, 70 पाउंड की आप कह लें, 70 पाउंड की भेड़ हो जो बड़ी भेड़ हो। यहाँ मैं रहता हूँ, मैं जानता हूँ, या पाकिस्तान की सब्जियों या गोश्त के मुझे रेट का पता है, क्या क्या रेट है उधर, तो इधर का क्यों नहीं पता होगा। तो हम पहले ख़रीदते थे फुल, जब हम लंदन में रहते थे वहाँ पाकिस्तानी शॉपें बहुत कम थी, हम दूर से जाके लेके आते थे गोश्त वगैरह, ग्रोसरी। तो पूरी शीप ले ली फुल, दो दोस्तों ने आधी आधी काट ली इस तरह करके, और इस शीप का वज़न होता था तकरीबन 25 से 27-28 kg होल का। उसको आधे में काट देते, वो ऑफ हो जाता इस तरह करके, और फिर हम फ्रीज़ कर लेते। यहाँ फ्रीज़ चल जाता है, टेस्ट नहीं ख़राब होता उसका। पाकिस्तान में टेस्ट ख़राब हो जाता है, गर्मी है। तो वो 70 पाउंड की आप एक्सपेंसिव लगा लें, कितने बने पाकिस्तानी आज के हिसाब से? 15,000 रुपया गालबन। आप अंदाज़ा कीजिए। मैंने वज़न आपको इसलिए बताया है कि आप अंदाज़ा कर सकें, इमेजिन कर सकें। ईद का मौका है, अब भेड़ हो या दुम्बा हो या कि उसी जिसामत का मेल या फीमेल हो, वो आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगा। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मैं इस कंट्री का पाकिस्तानी हूँ मैं, तो मैं सराउंडिंग एरिया को जानता हूँ, वहाँ मिल जाएगा? कभी भी नहीं। हालात सारे एक ही है, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हालात सभी के एक जैसे हैं। गरीब पिस गया है, मर गया है, पता नहीं रोटी रोज़ी कितने पे वो चला रहा है या किस तरह मुश्किलें हैं उसकी ज़िंदगी में। वहाँ जो इसी कैटेगरी का एनिमल है, भेड़ है या बकरी है या बकरा है, वो आप अंदाज़ा करके देखिए। ये कुर्बानी का वक्त है, अभी तो कुर्बानी के टाइम पे तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं एनिमल, लेकिन आप अंदाज़ा करेंगे 40-50-60 हज़ार का पाकिस्तानी रुपयों में बकरा मिलेगा आपको, या भेड़ का बच्चा मिलेगा। कुर्बानी के दिनों में 10,000 20,000 ज़्यादा हो जाएगी प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो बिक रहा है 60,000 का, वो 2-4 माह पहले या 2 माह बाद 40,000 का होगा, या इससे भी ज़्यादा 50,000 का होगा। इतना फ़र्क नहीं पड़ता कुर्बानी से, 10,000 का फ़र्क कह ले। तो मैंने अंदाज़ा लगाया, लुब्बे लुबाब इस बात का ये है कि इस कंट्री में 70 पाउंड का या 60 पाउंड का एक भेड़ का बच्चा या भेड़ फार्मर बेच के उसको खुश है, अमीर है, वो लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहा है। और उस कंट्री में, इंडिया का, बांग्लादेश का भी मुझे अंदाज़ा है यही हाल है उधर भी। वो उधर फार्मर जो है वो 50,000 का भेड़ बेच के तब भी गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। वो कभी भी अमीर नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी चरवाहा ही उसको बोलते हैं। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है बस बॉटम लाइन पे। शायद फ्रेश पानी भी उसको, ताज़ा पानी या साफ़ सुथरा पानी भी मिलता है ज़िंदगी में, बार में कभी भी नहीं शायद। तो मैं समझने से कासर हूँ
کہاں پہ وہ غلطی ہے، کہاں پہ وہ چیز ہے جو کہ اس کو اوپر نہیں آنے دیتی. گویا کہ اس نے 50,000 کی بھیڑ بیچی یا بھیڑ کا بچہ بیچا، وہ سٹل غریب ہے. اور اس نے 70 پاؤنڈ کا بیچا، 15,000 روپیہ بنا. اس نے 50,000 کا بیچا. یعنی کہ دیکھیے 2 ٹائم ڈبل کے بعد بھی اس اوپر پرائس ہے، تب بھی وہ غریب ہے. وہ 50,000 روپیہ جو ہو تو آج یہاں کے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 220-30 پاؤنڈ تو بنیں گے لازمی. یہ 70 کا بیچ کے خوش ہے، وہ 230 کا بیچ کے غریب ہے. کیوں؟ کہاں پہ مسئلہ ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، پلیز میری ہیلپ کیجئے گا. وہ کون سی چیز ہے؟ یہ نہیں بات. آپ دیکھیں گے میں فارمر کا بیٹا ہوں تو میں بات کو سمجھتا ہوں. یہ نہیں بات کہ مڈل مین کھا گیا پیسے بیچ میں، یا منڈی میں لے جانے والا کھا گیا بیچ میں. فارمر اسی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک پرائس ان کو مل رہی ہے. یہ جو میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں تقریباً اس سے زیادہ پرائس 50-60 ہزار روپیہ ان کو مل رہا ہے، بیچ رہے ہیں وہ بکرے وغیرہ. پھر بھی وہ غریب ہے، باٹم لائن پہ زندگی گزارتے ہیں ساری زندگی. پانی بھی صاف نہیں ہے ان کو حاصل ہے. کہاں پہ غلطی ہے؟ کیسے ہم نے کور کرنی ہے؟ میری ہیلپ کیجئے گا ضرور. تو آج کا ویلاگ کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن باتیں تھی آپ کو کچھ میں کنفیوز ہوں. میں نے اس لیے آپ ویلاگ لمبا کیا. جو دوست دیکھیں گے وہ بات کو سمجھیں گے، وہ مجھے بتا سکیں گے کہ کیا معاملہ ہے، کہاں پہ کنفیوژن ہے، مجھے کریکٹ کریں گے، سمجھائیں گے. لیکن جو 1 منٹ کے بعد ماشاءاللہ ویری نائس شیئرنگ، بس بات ختم ہو جائے گی ان کی. چلو ٹھیک ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے. زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے انجوائے کیجئے. تو دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.